मैं जैसे ही आज उतरा एयरपोर्ट पर तो मुझे 3-4 लोग मिले, तीनों चारों ने एक बात ही कान में बोली, ये जरूर बोल देना थोड़ा हमारे सीने में ठंड पड़ जाएगी। मैंने कहा क्या? कहता दिल्ली और पंजाब में आप तो सरकारी स्कूल खोलते हो, या मुख्यमंत्री की पत्नी अपना स्कूल खोल रही है। हद है। और फीस उसकी बहुत महंगी है। अगर भाई साहब अगर स्टेट को चलाने वाले खुद स्कूल खोलेंगे तो फिर सरकारी स्कूलों का क्या हाल होगा ये बताओ। वो क्यों चाहेंगे कि सरकारी स्कूल अच्छे हो जाएं? वो तो फिर उनके स्कूलों को कंपटीशन देने लगेंगे। जिस देश का राजा व्यापारी उस देश की जनता भिखारी, इस नारे पे चल रही है ये गवर्नमेंट। उधर भी देख लो, ऊपर देख लो, व्यापारियों से दोस्ती है, व्यापारियों से दोस्ती है। उनके बारे में कुछ नहीं बोलने देते, उनके बारे में जो मर्जी छप जाए दुनिया भर के अखबारों में, जो मर्जी अंकड़े पेश कर दें, कहते नहीं जी ये तो देश को बदनाम करने के लिए अखबार छाप रहे हैं। और कोई अच्छे काम कर रहा हो तो मोदी जी को किसी ने बता दिया दिल्ली के बच्चे तो, गरीब के बच्चे वो तो पढ़ के डॉक्टर बन रहे हैं जी, वकील बन रहे हैं। दिल्ली के सरकारी स्कूलों के रिक्शे वालों के, झुग्गी झोपड़ी वालों के बच्चे जिनके किसी का माँ बाप ऐसे ओवरब्रिज के नीचे काम करते हैं, कोई प्रेस करता है, कोई साइकिल का पंक्चर लगाता है, उनके बच्चे तो नीट क्लियर कर रहे हैं जी। उनके बच्चे तो बड़े बड़े अहदों पर तैनात हो रहे, नौकरियां मिल रही हैं। और ये तो जी फिर बड़ा पंगा हो जाएगा। वो तो गरीबी, अपने अपने घरों की गरीबी वो हटा देंगे, और गरीबी हटा दी वो सोचकर वोट डालने लगेंगे, और सोचकर वोट डालने लगे लोग तो इनको कोई वोट नहीं डालेगा बीजेपी कांग्रेस को। तो उन्होंने कहा इसका क्या हल है? तो किसी ने बोल दिया जी मनीष सिसोदिया को उठा के जेल में फेंक दो। मनीष सिसोदिया जिसने स्कूल बनाए उसको जेल में फेंक दिया। फिर किसी ने कहा जी दिल्ली के सरकारी अस्पताल तो बहुत ही अच्छे हैं, पैरासीटामोल से लेकर 40-50 लाख रुपए के टेस्ट भी फ्री होते हैं जी। दिल्ली के लोग तो बहुत ही गुणगान कर रहे हैं आम आदमी पार्टी का, अरविंद केजरीवाल का। तो साहब ने पूछा क्या हल है? कहते जी सतिंदर जैन को उठा के जेल में फेंक दो। सतिंदर जैन को जेल में, जिसने अस्पताल बनाए, स्कूल बनाने वाले, अस्पताल बनाने वाले जेल में, और जो जेल में होने चाहिए थे वो इनके साथ रेल में। देखो कैसी बात है। एक आदमी था जो बचपन में रेल के डिब्बों में चाय बेचता था, और बड़ा होकर उसने रेल के डिब्बे ही बेच दिए। समझ गए? सारे समझ गए, सारे समझ गए कौन है? ये पब्लिक है, सब जानती है। तो भाई साहब पूरा देश बेच दिया, हमारे सामने देश बिक रहा है। अरे हम नारा भी ना लगाए, हम पोस्टर भी ना छपाए कि भाई देश बिक रहा है। 130 करोड़ जनता को हम चीख चीख के बोल रहे हैं भाई देश बिक रहा है। हमारे सामने देश को बेचा जा रहा है। एयरपोर्ट बेच दिए, भेल बेच दी, LIC बेच दी, स्टेशन बेच दिए रेलवे के, रेल बेच दी। खरीदा क्या? सिर्फ मीडिया, बाकी सब कुछ बेच दिया। थोड़ा सा मीडिया बचा है, वो यहां आ गए। अब मैं चाहूंगा इनके लिए तालियां, क्योंकि चलाना ना चलाना आज की सभा का ये वीडियो, ये तो इनके बॉस का काम है, उसकी मर्जी है, लेकिन कम से कम आ तो गए। हिम्मत की दाद देनी बनती है आज के जमाने में, वरना इनको भी जेल में क्यों दिखाते हो जी किसी और को? हद है, हद है। इससे पहले भी बड़े आए थे जो अहंकार करते थे मैं ही हूं, मैं ही हूं। ये पब्लिक है। लोग जब चाहे आदमी अर्श पर
और अहंकार करने लगे लोग जब चाहे आदमी फर्श पर, जब मर्जी। पहले बड़े आए थे। मैं इन भ्रष्टाचारियों को कहना चाहता हूं, आप भी बोल देना उनको। भगवंत मान गुवाहाटी में आया था और यह बोल के गया था भ्रष्टाचारियों के लिए कि जितने मर्जी इकट्ठे कर लो पैसे, हीरे, मोती, मगर ख्याल इतना रहे कफन पे जेब नहीं होती, सब कुछ यही रह जाता है, कोई साथ में लेके नहीं जाता। गरीबों की बद्दुआ मत लो। सरकारें बनती हैं लोगों की जिंदगी का स्तर ऊपर उठाने के लिए, सरकारें लोगों को लूटने के लिए नहीं बनती। तो मैं आज आपके पास ये संदेश लेके आया हूं कि पंजाब में 117 में से 92 सीटें दी, एक साल में हमने जो काम किए, ये बीजेपी कांग्रेस वहां पर पिछले 1966 में पंजाब बना था, 66 से लेकर वो काम नहीं कर पाए जो हम कर रहे हैं। उनमें से कुछ काम तो ऐसे हैं जिसकी गारंटियां भी हमने नहीं दी थी, लेकिन हमने कर दिए। हमने कहा जो काम पब्लिक के हित में है उसको करो, उसको करते हैं हम। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इनसे बचिए। ये भारतीय जुमला पार्टी, वो आएंगे अभी आपके पास, अभी थोड़ा टाइम है, अभी जुमले बन रहे हैं, अभी जुमलों को टेस्ट किया जा रहा है कि कौन सा जुमला कौन सी बिरादरी को भड़काने के लिए अच्छा रहेगा, कौन से जुमले से ज्यादा दंगे हो सकते हैं, कौन सा जुमला बोलकर कौन सी बिरादरी भड़केगी, कौन सी बिरादरी हमारे साथ आ जाएगी। अभी जुमलों का टेस्ट चल रहा है। बचिए, बचिए देश तोड़ने वालों से, क्योंकि लंबे सफर को मीलों में मत बांटिए, कौम को कबीलों में मत बांटिए। एक बहता दरिया है मेरा भारत देश, इसको नदियों और झीलों में मत बांटिए। गुलदस्ते में हर किस्म का फूल होना चाहिए और गुलदस्ता ही हर किस्म के फूलों से बनता है। एक ही किस्म के फूलों को गुलदस्ता नहीं कहते भाई साहब। हर फूल की अपनी सौगंध, हर फूल की अपनी अपनी जो है अपना रंग। असम का कल्चर अलग से कल्चर है, पंजाब का कल्चर अलग का कल्चर है, तमिलनाडु का कल्चर, बंगाल का कल्चर, महाराष्ट्र का, गुजरात का अपना अपना कल्चर है, अपनी अपनी बोली है। हम अपने कल्चर पर मान करते हैं, महसूस करते हैं, प्राउड करते हैं। तो सबका कल्चर है अपना, लेकिन ये नहीं चाहते, ये चाहते हैं बस हम ही हम हो, हम ही हम हो। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा चलेगा भी नहीं कभी। तो मैं आपको ये बोलने के लिए आया हूं कि इनसे बचना। ये नफरत की राजनीति करते हैं। हम स्कूलों की बात करते हैं, हम अस्पतालों की बात करते हैं, बिजली की बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं।